हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इन्हें कैसे हल करना है ये देखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपका पहला कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। अंडर रूट के अंदर लिखा है 544 का होल स्क्वायर माइनस 256 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आंसर पूछा गया है। देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 544 लिखा है इसका होल स्क्वायर माइनस 256 लिखा है इसका होल स्क्वायर, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब है ये अंडरवुड में निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें अंडरवुड में निकालना है मान, तो हम क्या करेंगे कि 544 का होल स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछा जाए तो 544 का होल स्क्वायर जो बनेगा, 544 का जो होल स्क्वायर बनेगा और 256 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या है, गुणा पर नहीं जाना है, 544 के वर्ग पर नहीं जाना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि अगर क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी भी दिखाई दे तो आपको हमेशा इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का यूज़ करना है, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक बार जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 4 5 9 1 10 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा 800। फिर इसके गुणा में क्या रहेगा, एक बार अंतर करना पड़ेगा, तो 14 में से 6 चला जाएगा ये 8 बनेगा, 14 में से 6 चला जाएगा ये भी 8 बनेगा, और 5 में से 3 चला जाएगा ये 2 बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, बस इतना ही तो कैलकुलेशन करना है। अब एक काम करेंगे कि 800 में हम क्या कर सकते हैं, ये 400 गुणे 2 होता है ना, तो एक काम करेंगे यहाँ पर 400 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 400, 400 गुणे 2 800 हो जाएगा। देखो, हमें वह वैल्यू लिखना है जिसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, और 288 को हम क्या लिखेंगे 144, या ऐसे लिखें कि 2 गुणे में 144 लिख सकते हैं। वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, वर्गमूल बनाना था। तो आपको पता है कि जो 400 का वर्गमूल होता है वो 20 होता है। इस वाले 2 से वर्गमूल 2 गुणे 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 आ जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 निकल आएगा। ठीक है, बस इसका गुणा करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो रहा है। ठीक है, और एक जीरो साथ में, तो ये 480 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 6 + का 2√3 और इंटू में लिखा है 6 - का 2√3 का धनात्मक वर्गमूल कितना है। तो आपको लिखा क्या है, 6 + का 2√3 और इसके गुणा में क्या लिखा है 6 - 2√3। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब क्या है, अंडर निकालना है। ठीक है, बस हिंदी में लिख दिया है, साइन नहीं लगाया है। अब हमें क्या पता है, नीचे अगर a + b a - b है तो इसे क्या कर सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू जिसमें सॉल्व हो जाए आसानी से उसी तरीके से सॉल्व करना है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस यहाँ 36 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितना आएगा, देखो 36 में से 12 चला जाएगा तो ये बनेगा 24। अब 24 को हम अंडरवुड में करेंगे तो 24 का गुणनखंड क्या होता है, दो ऐसे समझें कि 4 गुणे में 6 लिख सकते हैं, 4×6 = 24 होता है कि नहीं। तो 4 × 6 जो होता है 24 होता है, 4×6 = 24 होता है। अब इसका वर्गमूल निकालें तो आपको पता है 4 का वर्गमूल 2 निकल आएगा, अंडरवुड के अंदर 6 ही रहेगा, तो 2√6 जो रहेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लस में वैल्यू चाहिए तो ये प्लस का मान हो जाएगा हमारा। ठीक है, धनात्मक मान हमारा 2 + 2√6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस क्वेश्चन का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। वो क्या है, लिखा है 34 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर। ठीक है, अंडरवुड इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर लिखा भी है ना धनात्मक वर्गमूल। अगर क्वेश्चन ऐसे मिले तो आपको क्या करना है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे a+b कर सकते हैं, या a-b और a+b दिया हो तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे a+b a-b। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 34 और 16 को जोड़ेंगे तो 0 6 4 10, 3 4 1 5 हो जाएगा 50। गुणे में एक बार इनको घटा देंगे तो 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ 18 बनेगा अंडरवुड के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 50 को ऐसा लिख सकते हैं कि ये 25 × 2 लिख सकते हैं,
और इस 18 को हम 2 गुणा 9 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब हमें क्या है, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 5। और एक बार 2 गुणा 2 लिखा है, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। और इस 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 तिया 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। लिखा है आपका क्वेश्चन, बी स्क्वायर अंडरवुड में 20 स्क्वायर माइनस का 16 स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब हमें काम क्या करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है गुणा में। ठीक है, 20 और 16 का जोड़ेंगे तो ये बनेगा 36, गुणे एक बार 20 और 16 का अंतर करेंगे तो ये बनेगा 4, अंडरवुड के अंदर आएगा तो 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो जो 12 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में इतने अच्छे वाले प्रश्न कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।